नारद जी ने जब वर्णन प्रारंभ किया तो भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया और 68 गुणों का वर्णन करते हुए भगवान राम के पावन चरित्र को नारद जी ने सुनाया। 16 गुणों की चर्चा वाल्मीकि जी ने की कि इन गुणों से युक्त कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और नारद जी जब सुनाने लगे तो नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जो राम है वो इन गुणों से संपन्न है। और ये कहते हुए नारद जी ने वाल्मीकि जी को भगवान के 68 गुणों का वर्णन करके सुनाया, कथा भी सुनाई। लेकिन पहले तो एक बार में भगवान के 68 गुणों का वर्णन कर दिया। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हणः विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। ये सब भगवान के गुण हैं। इन सब गुणों का वर्णन किया। दूसरे शब्दों में कहो तो कि ये वाल्मीकि रामायण क्या है, बोले वाल्मीकि रामायण वो वेदांत है जिस वेदांत में सगुण ब्रह्म की जिज्ञासा की गई, निर्गुण ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं। वेदांत में तो ये भावना कर लेते हैं निर्गुण ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और फिर उस ब्रह्म को निर्गुण निराकार सिद्ध करने का प्रयत्न किया विद्वानों ने, महापुरुषों ने। लेकिन यहां पर जो जिज्ञासा नारद जी से वाल्मीकि जी कर रहे हैं, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है, अपितु सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। इतने गुणों से युक्त जो है मैं उसे जानना चाहता हूं। और नारद जी ने भी वर्णन किया तो नारद जी ने कोई कमजोरी नहीं की। उन्होंने 16 गुण की चर्चा की तो नारद जी ने 68 गुण सुनाए। और ये 68 गुण और 16 गुण इन दोनों को मिला दो तो कितने हो गए, बोले 84 गुण। भगवान के ये जो 84 गुण हैं रामायण के प्रारंभ में जो वर्णन किया है दोनों महात्माओं ने, वाल्मीकि ने और नारद ने, इन्हीं 84 गुणों का चिंतन ही 84 लाख योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। इन गुणों के चिंतन से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होगी। और भगवान के इन्हीं गुणों का वर्णन, इन्हीं गुणों का चिंतन ही पूरी राम कथा है। भगवान की कथा क्या है, बोले भगवान के गुणों का प्रकाश है। अनेक लीलाओं में, अनेक प्रसंग में भगवान के अनेक अनेक गुणों का प्रकाश होता है। भगवान जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में भगवान के पराक्रम का प्रकाश होता है। अहिल्या का उद्धार करते हैं तो भगवान की करुणा समुच्छलित होती। बानर भालू से मिलते हैं, केवट से मिलते हैं तो भगवान की सरलता प्रकट होती है। ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों का इन लीलाओं में प्रकाश होता है। यही कथा है। नारद जी ने सुनाया और पूरी राम कथा सुनाई संक्षेप में। राम जी के प्राकट्य से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत संपूर्ण रामचरित्र संक्षिप्त में सुना दिया और कहा, दशरथ नंदन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है। और इनकी पत्नी जो सीता जी है वो बोले नारीणाम उत्तमा वधू। राम अगर पुरुषोत्तम है तो सीता जी बोले नारीणाम उत्तमा वधू, ये नारियों में उत्तम है, नारियोत्तम। राम जी पुरुषोत्तम और किशोरी जी बोले नारियोत्तमा, नारियों में उत्तम है। वाल्मीकि जी का वचन है, नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में उत्तम है। कौन, बोले किशोरी जी। और राम जी पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम क्यों है? गीता में भगवान ने इसको स्पष्ट किया है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, तस्मात् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। गीता में भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम इसलिए कहलाता हूं। किस लिए? बोले दो पुरुष हैं,
द्वाविमौ पुरुषौ लोके, कौन? बोले क्षरश्चाक्षर एव च, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष कौन है? बोले जिसका कभी क्षरण नहीं होगा उस पुरुष का नाम अक्षर है। वो कौन? बोले जो मुक्त होकर के वैकुंठ में बैठे हैं जीवात्मा, मुक्तात्मा, वो अक्षर है। और क्षर कौन है? बोले ये संसार में जो प्राणी हैं हमारे आप जैसे, ये क्षर है। क्षरश्चाक्षर एव च। फिर आगे भगवान कहते हैं क्षरस् सर्वाणि भूतानि, ये संसार में जितने प्राणी हैं ये तो क्षर हैं। और अक्षर, बोले अक्षर जो मुक्तात्मा है। और इन क्षर अक्षर दोनों से जो उत्तम है, क्षरश्चाक्षर एव च, इन दोनों से जो उत्तम है वो कौन है? बोले वो मैं हूं। भगवान कहते हैं वो मैं हूं। इन संसार में बंधे हुए बद्ध जीव और मुक्त हो चुके जो मुक्त जीव हैं, इन दोनों जीवों से, इन दोनों पुरुषों से मैं उत्तम हूं। तस्मान् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक में, संसार में और वेदे माने वेद में मुझको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान इसलिए पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग भी केवल भगवान के लिए ही होता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कितना अनुभव किया है। हम लोग शायद जीवन भर खोजें तो ये विषय मिलेगा नहीं, लेकिन आचार्यों ने अनुभव करके लिख दिया और कितनी सुगमता से हमें प्राप्त होता। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए। बाकी बहुत देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन किसी को पुरुषोत्तम शब्द से संबोधित नहीं किया जाता। पुरुषोत्तम केवल भगवान है। श्री रघुनाथ जी, श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु, यही पुरुषोत्तम है। और पुंडरीकाक्ष, कल भी ये बात आई थी। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक माने कमल, कमल के समान जिनके नेत्र हों, पुंडरीकाक्ष। कमल लोचन, राजीव लोचन, कमल नयन, इन सारे शब्दों का प्रयोग केवल भगवान के लिए होता है। श्रीमन नारायण के लिए, भगवान विष्णु के लिए, भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। क्यों? बोले कमल नयन भगवान ही है, दूसरा कोई कमल नयन नहीं हो सकता। विरूपाक्ष हो सकता है, त्रिलोचन हो सकता है, त्रिनेत्र हो सकता है, लेकिन कमल नयन तो भगवान ही है। राजीव लोचन भगवान है। और भगवान केवल कमल नयन ही नहीं, इनका चरण भी कमल के समान है, इनका कर भी कमल के समान है, मुख भी कमल के समान है, नेत्र भी कमल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र। भगवान के 84 गुणों का वर्णन किया और संपूर्ण रामचरित्र संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने सुनाया और फिर इसकी महिमा बताई। इदं पवित्रम पापघ्नम, ये रामचरित्र क्या है? बोले इदम पवित्रम, ये परम पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि पवित्र को भी पवित्र करने वाले जो हैं उनका ये पवित्र चरित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम।
पवित्राणाम पवित्रम यो। भगवान कौन है? बोले पवित्र के भी पवित्र है। पवित्र में जो पवित्रता है वो पवित्रता भगवान के कारण है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं पवित्राणाम पवित्रम यो, जो पवित्र के भी पवित्र है। मंगलानाम च मंगलम, जो मंगल के भी मंगल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इन्हीं पंक्तियों का अर्थ किया, मंगल भवन अमंगल हाय। मंगलानां च मंगलम दैवतम देवतानां च, देवताओं के भी जो देवता हैं, ये देवता भी जिनकी शरण में जाते हैं, इन देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आती है तो ये कहां जाते हैं? बोले भगवान ही के पास जाते हैं और रोते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। तो भगवान पुरुषोत्तम, उनका ये चरित्र इदम पवित्रम पापघ्नम, सारे पापों का नाश करने वाला। इदम पवित्रम पापघ्नम, बोले कितना पाप नाश करेगा ये भगवान का चरित्र, भगवान की कथा। बोले कितना नाश करेगा ये मत पूछो, कितना पढ़ने पर नाश करेगा ये पूछो। ये भी एक बड़ा विलक्षण प्रश्न है। ये भगवान का चरित्र तुम्हारे कितने पापों का नाश करेगा, बोले ये मत पूछो, ये तो तुम्हारे सब पाप का नाश करेगा। अगर पूछना है तो ये पूछो कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना सुनना पड़ेगा तब पाप का नाश होगा। कहते ये भी मत पूछो, इसका एक अक्षर भी अगर तुमने सुन लिया तो तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशम, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम, एक एक अक्षर इसका। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशम, एक अक्षर भी महान से महान पाप को नष्ट करने। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम, केवल पाप का नाश नहीं करता, ये बड़ी अद्भुत दवा है महाराज। दवा दो प्रकार की होती है। एक दवा होती है जो रोग को दूर कर देती है, लेकिन रोग से उत्पन्न होने वाली जो कमजोरी है उसे नहीं दूर करती। उसके लिए फिर अलग से लेना पड़ता, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, कुछ अलग से कोई औषधि लेनी पड़ेगी। रोग की निवृत्ति एक औषधि कर देगी, लेकिन रोग जन्य जो कमजोरी है, रोग जन्य जो दुर्बलता है, उसको समाप्त करने के लिए फिर दूसरी कोई औषधि लेनी पड़ेगी, पौष्टिक द्रव्य लेना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी औषधि मिल जाए जो रोग का नाश भी कर दे और पौष्टिकता भी प्रदान कर दे, बोले ऐसी औषधि तो भगवान की कथा है। पुण्यम पवित्रम पापघ्नम, पापघ्नम का मतलब रोग को नष्ट करना, और पुण्यम, पुण्यम माने उसको परम पवित्र बना देना, उसे पुष्टि प्रदान कर देना। पुण्यम पवित्रम पापघ्नम। और वेद सम्मतम, ये वेदों के समान है राम कथा। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, ये रामायण वेद के समान है। और वेदैश्च सम्मितम माने चारों वेदों के समान है। और समान कौन होता है? बोले समानता तो वहां पर ली जाती है जहां पर उसका कोई विकल्प हो तो उसके समान उसे कह दिया जाता है, लेकिन दो जगहों पर समानता नहीं होती है। कहां पर? बोले एक भगवान के विषय में, एक वेद के विषय में। भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान को भी कहना पड़ा, आप उसरिस खोजों कहां जाई, नृपतो तनय होब मैं आई। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते। दुनिया में हर चीज की समानता हो सकती है, उसके समान कोई दूसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन भगवान के समान तो भगवान ही। और वही भगवान, इसको समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं, वही भगवान वेद के रूप में है। ये वेद भी भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनी होगी, जब अजामिल को पकड़ने के लिए जमराज के दूत आए, अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ,
तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए। उन पार्षदों ने जमराज के दूतों से पूछा, तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? जमराज के दूतों ने कहा, ये पापी है। तो भगवान के दूतों ने कहा, पाप किसे कहते हैं? तो जमराज के दूतों ने कहा, वेद जो कहता है वो पुण्य है, और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है वो पाप है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जो कहता है वो धर्म है, और वेद जिसकी निंदा करता है, वेद जिसको गलत बताता है, वेद जिसे मना करता है, उसका नाम अधर्म है। तब भगवान के दूतों ने पूछा, बताओ ये वेद क्या है? ये वेद जो धर्म अधर्म का निर्णय करने वाला है, ये वेद कौन है? वेद किसे कहते हैं? तो जमराज के दूतों ने जो उत्तर दिया कि वेदो नारायण साक्षात। वेद ने कहा, जमराज के दूतों ने कहा, ये वेद कौन है? बोले नारायण ही है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। हमने सुना है अपने स्वामी से कि वेद कोई और नहीं है, भगवान नारायण ही वेद हैं। तो जब भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, तो वेद के समान भी कोई नहीं हो सकता, स्वतः सिद्ध है। और जब वेद के समान कोई नहीं हो सकता, तो फिर नारद जी जो कह रहे हैं कि पुण्यम वेदैश्च संमितम, ये रामायण वेद के समान है। तो वेद के समान कहने का मतलब यहां पर यह है कि वेद के समान तो कोई हो नहीं सकता, वेद ही रामायण के रूप में प्रतिष्ठित है। ये रामायण ही वेद है, वेदावतार है नारायण। कल ये प्रसंग आया था, वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा जब चार रूपों में प्रकट हो गए, तो चारों वेद रामायण के रूप में प्रकट हो गए। रामायण, चार अक्षर, यही वेद है। अक्षर ब्रह्म। आजकल एक नए अक्षर ब्रह्म की कल्पना लोगों ने की है, धूर्तों ने। मैं तो खुले आम मंचों पे कहता, अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के नाम पे अक्षरधाम बन गया। वेदांत के सिद्धांत का पैसे भर बोध नहीं, और वेदांत के सिद्धांत के नाम पर अक्षर ब्रह्म की एक विलक्षण कल्पना करके वो अक्षर ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म से ऊपर पुरुषोत्तम ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म की कृपा हो तब पुरुषोत्तम ब्रह्म मिले, ऐसा विलक्षण विपरीत सिद्धांत बना करके जनता को लोगों ने भ्रमित किया। अक्षर ब्रह्म तो भगवान ही, अक्षर ब्रह्म भगवान ही, और वे अक्षर ब्रह्म जो हैं भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में, वेदों के रूप में। तो वेदों के समान पुण्यम वेदैश्च संमितम। आगे अब जो कहने जा रहे हैं नारद जी, यह पठेद रामचरितम। नारद जी कहते हैं इस रामचरित को जो पढ़ता है, बोले इसका नाम तो रामायण है। तो कहते हैं इसका एक नाम रामायण है, दूसरा नाम है रामचरित। यह पठेद रामचरितम सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह पठेद रामचरितम, तो इसका नाम रामायण भी है और इसका नाम रामचरित भी है। इसका नाम रामायण भी है और इसका नाम रामचरित है। इसलिए रामचरित मानस को भी रामायण ही कहा जाता है और इसको भी रामचरित कहा जाता है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाई उसी का नाम रामचरित है। तो वाल्मीकि जी ने विचार किया, रामायण नाम से तो हमने ग्रंथ बना दिया, लेकिन इसका नाम रामचरित है, ये दुनिया कैसे मानेगी। तो वाल्मीकि जी ने सोचा चलो कलयुग में हम फिर अवतार लेते हैं। और फिर वाल्मीकि जी महाराज इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए, और तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने जब राम कथा का गायन किया तो उसका नाम रखा रामचरित वाणी। उस वाणी को, त्रेता की उस वाणी को कलयुग में सार्थक किया गोस्वामी। कलि कुटिल जीवन सितारित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवन सितारित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौ
पार को सुगम रूप नवतारो संसार अपार के पार को सुगम रूप नवतारो हाँ सुगम रूप नवतारो हाँ सुगम रूप नवतारो। महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने रामचरित्र का जब वर्णन किया तो उसका नाम रखा रामचरित मानस, क्योंकि इसका राम कथा का एक नाम रामचरित ही है। क्योंकि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं और नारद जी का यह वचन है, यह पठेद रामचरितम, और उस रामचरित मानस की प्रथम व्याख्या पूज्य महाराज श्री ने श्री करुणा सिंधु जी ने की, जिनका चित्रपट सामने विराजमान है। आपने जो व्याख्या की वही वाल्मीकि का भाव है, और शायद 6 पीढ़ी बाद उसी भाव की पुष्टि के लिए महाराज श्री ने ऐसी कृपा की कि यहां बैठकर उनकी इस पावन पीठ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अपनी टूटी फूटी वाणी में व्याख्या करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराज यह पठेद रामचरितम सर्व पापै ही प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब देखो, अवतार लेने पर अवतारी में कोई अंतर नहीं होता। आजकल लोग व्यर्थ की बहस करते हैं, ये अवतार हैं, ये अवतारी हैं, ये अवतारी हैं, ये अवतार हैं। लेकिन अवतार और अवतारी में तत्वतः कोई अंतर होता ही नहीं। अगर अंतर हो गया तो फिर उसको उसका अवतार आप कह नहीं सकते। तत्वतः अंतर हो जाए तो उसको अवतार कैसे फिर कहेंगे? फिर तो वो दूसरा हो जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं होता। हाँ, एक चीज होती है कि अवतारी में सुलभता नहीं होती और अवतार लेने में सुलभता हो जाती है। भगवान जब वैकुंठ में विराजमान हैं, बोले वो सुलभ नहीं है, लेकिन वही जब अवतार लेकर के अयोध्या में प्रकट हो जाएं तो कितने सुलभ हो गए। बोले अब सबको दर्शन हो रहा, केवट को भी दर्शन होगा, बंदर भालू को भी दर्शन होगा, पशु पक्षी भी दर्शन करेंगे, सबके लिए सुलभ हो गए। जो ज्ञानियों के लिए सुलभ थे वो सबके लिए सुलभ हो गए। यही अवतार का उद्देश्य होता है। अवतार का मतलब सौलभ्य, सुलभता। तो भगवान ने जब अवतार ले लिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, और सबके लिए भगवान सुलभ हो गए, तो भगवान के ही समान अर्थात भगवान का ही दूसरा रूप जो वेद है, वेदों ने कहा हम भी सबके लिए सुलभ हो जाएं, तो वेद रामायण के रूप में प्रकट हो गए। अब जब इतने सुलभ हो गए, बोले तो अब वेद को रामायण के रूप में इस वेद को कोई भी पढ़ सकता है। ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, कोई भी पढ़े, सबके लिए दरबार खुला।